बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ़ स्टेटमेंट पे बात की थी। उसमें हमने देखा था कि जो इफ़ स्टेटमेंट है उसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम वहाँ कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते बल्कि टर्मिनेट कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आज हम एक और कंडीशन स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं, वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड अदर इज स्किप्ड, तो हम क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक इफ वाला स्किप कर देते हैं और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि हमने कभी भी दोनों ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करना, इफ को और एल्स को दोनों को कभी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करना। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमने कभी भी दोनों को स्किप नहीं करना, इफ को भी और एल्स को भी, इन दोनों में से एक को एग्जीक्यूट करना है और एक को आपने स्किप करना है। अब इसके सिंटैक्स पे बात करते हैं। सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले इफ का कीवर्ड है, यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन का मतलब होता है यहाँ हमने कोई ना कोई वैल्यू कंपेयर करनी है, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है। एल्स वाले पार्ट में आके हम यहाँ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो हम फिर क्या करते हैं, उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो हम उसके लिए करली ब्रैकेट्स यानी करली ब्रेसेस यूज करते हैं। सबसे पहले कंडीशन इफ का कीवर्ड लगाया, उसके बाद हमने कंडीशन चेक की। कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर n, नंबर ऑफ स्टेटमेंट n तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हम क्या करते हैं, इफ वाला जो हमारे पास पोर्शन होता है, मॉड्यूल होता है, तो हम उसको कर देते हैं स्किप और एल्स पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, फिर करली ब्रेसेस यूज करते हैं, करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं और यहाँ फिर आके जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं एल्स पार्ट में वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं। उसके बाद हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं इफ एल्स का। सबसे पहले यहाँ आके कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ स्टेटमेंट्स लिखा है, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद इसको एंड कर देंगे। अब इफ में और एल्स में दोनों में फर्क क्या है, इफ में फर्क था कि हम सिर्फ कंडीशन ट्रू वाली एग्जीक्यूट करवा सकते थे, लेकिन एल्स में क्या है, हम अगर ट्रू होती है फिर भी कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर भी हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब एक प्रोग्राम सोल्व करते हैं हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज इवन और ओड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। वो कह रहा है एक प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने ये मालूम करना है कि क्या नंबर जो आपने एंटर किया है वो इवन है या ओल्ड है। इफ एल्स स्ट्रक्चर के साथ आपने करना है। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करते हैं। हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। वाइल्ड मेन का फंक्शन हमने यूज किया है, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का। उसके बाद हमने यहाँ उसने इवन ओड नंबर की बात की है, तो हम क्या करेंगे, डाटा टाइप इंटीजर्स लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास, एक हमने वेरिएबल लिए एन। अब हमने नेक्स्ट सी आउट करवाया, सी आउट। अब यहाँ वो एंटर नंबर, अब यूजर को कह रहा है कि कोई नंबर एंटर करें। अब यूजर ने सी इन इनपुट के लिए अब यूजर ने एन नंबर एंटर करवा दिया। अब यहाँ हम कंडीशन लगा रहे हैं कि क्या इफ एन हमारे पास मॉडुलस 2 क्या 0 के बराबर है। अब वैल्यू नहीं साइन की हमने, यहाँ इक्वल का साइन ये यूज किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने इक्वल का साइन, ये इस डबल जो हमारे पास इक्वल का साइन होता है, ये हमारे पास साइन होता है इक्वल का। अब इसके बाद हम सी आउट यूज किया। सी आउट में हमने कंडीशन चेक करने के बाद हमने देखा कि क्या ये इवन है, सी आउट एन इज इवन। अगर इवन है तो ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इवन नहीं है तो हम एल्स वाले पार्ट पे आते हैं और यहाँ आके हम क्या करते हैं, सी आउट, और हम यहाँ देखते हैं द नंबर इज ओड।
या नंबर इवन होगा या ओल्ड होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ना वो इवन है ना ओल्ड है। तो इसलिए कहते हैं कि इफ एल्स में हम कभी भी दोनों स्टेटमेंट को स्किप नहीं करते और दोनों को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करवाते। यहाँ दोनों में से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब उसने फॉर एग्जाम्पल आपने 10 जो एंटर करवाया नंबर, तो 10 हमें पता इवन है, तो आपका इफ वाला जो हमारे पास पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट हमारे पास स्किप आउट हो जाएगा। गेट सी एच हम यूज करने के बाद पैरेंथेसिस प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास था इफ एल्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करेंगे इसमें। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद हम वाइड मेन का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने प्रोग्राम सॉल्व करना है कि कोई नंबर एंटर करवाएं और देखें ये इवन है या ओड है। तो नंबर हमारे पास अब ये इसकी जो डाटा टाइप हम न्यूमेरिकल टाइप लेंगे क्योंकि हमारे पास इवन ओड के लिए। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इंट एन, उसके बाद हम सी आउट करवाएंगे एंटर द नंबर, उसके बाद यूज़र एंटर करवाएगा सी इन इनपुट के लिए। अब एन जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो हम एन अब यहाँ वैल्यू देंगे। अगर हम कोई और वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास एरर दे देगा। उसके बाद कंडीशन इफ एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आया तो हमारे पास वो इवन नंबर है। अगर हम वैल्यू कोई रिमाइंडर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 2 3 रिमाइंडर आ जाता है, तो हमारे पास वो ओड नंबर होगा। सब फिर उसके बाद सी आउट करेंगे। अब यहाँ पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं क्योंकि हम सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। एन एंगल ब्रैकेट, उसके बाद हम यहाँ नंबर इज इवन, उसके बाद हम एल्स सेमीकोलन लगाएं, इसको बंद किया ब्रैकेट को स्टेटमेंट को। उसके बाद हम सी एल्स पार्ट पे आएंगे। अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो हम एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे। सी आउट एंगल ब्रैकेट एन एंगल ब्रैकेट नंबर इज इवन सेमीकोलन। उसके बाद हम गेट सी एच यूज़ करेंगे, गेट करैक्टर सी एच। तो ब्रैकेट क्लोज के बाद Alt F9 प्रेस किया हमने कंपाइल के लिए। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आया, तो हम इसको रन करेंगे कंट्रोल F9 के साथ। अब यहाँ वो यूज़र से इनपुट मांग रहा है कि एंटर करें नंबर। अब फॉर एग्जांपल मैं 10 एंटर करता हूँ एग्जांपल के हिसाब से 10। अब वो डिवाइड करेगा, इसको कंपाइलर करने के बाद देगा रिमाइंडर 0 है तो नंबर इज़ इवन। अब इसको एक और बार हम रन करवा के देखते हैं कंट्रोल F9 कि क्या हमें एल्स वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अब सिर्फ एक पार्ट अभी एग्जीक्यूट हुआ, अब देखते हैं एल्स वाला पार्ट होता है। अब यहाँ नंबर मैं 33 दे देता हूँ। अब वो डिवाइड करेगा 2 पे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा इसका 1, तो हमारे पास नंबर इज़ ओल्ड। ये थी हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट।